तो पिछले वीडियो में हमने द्विसंकरण प्रयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको मेंडल के नियम बताएंगे, ठीक है ना। तो मेंडल के नियम कौन कौन से हैं? तो एक तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम के बारे में बताऊंगा मैं। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हों, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन प्रदर्शित करता है, ठीक है। जब प्रभावी लक्षण और प्रभावी के दोनों के लक्षण होंगे साथ साथ तो केवल प्रभावी जीन ही प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर पौधे की लंबाई के आधार पर प्रभावी लक्षण क्या है, बौना है। वो एक तो बौना है और एक लंबा है। तो प्रभावी कैसा होता है, लंबा होता है, और अप्रभावी कैसा होता है, बौना होता है। तो इसको प्रभावी को जो डिनोट किया गया कैपिटल टी और कैपिटल टी से, ठीक है ना। और बौने को जो डिनोट किया गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब इनमें युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेंगे। इसमें युग्मक कैसे बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों में परागण की क्रिया कराई जाएगी, क्रॉस कराया जाएगा, तो क्रॉस कराने के बाद इसमें जो नए पौधे तैयार होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात सभी पौधे लंबे होंगे क्योंकि यहाँ पर लंबा प्रभावी है, ठीक है ना। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या कारकों के पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जनक क्या है, कैपिटल टी, ठीक है ना। और बौने पौधे स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये इसमें जो युग्मक बनेंगे तो यहाँ पर क्या युग्मक पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे, ठीक है। यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या कारकों के पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से ये जो कारक है एकदम शुद्ध हैं, शुद्धता का नियम, ठीक है ना। तो शुद्धता के नियम के अनुसार दोनों ये जो कारक है वे अलग अलग हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक। कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक।